हेलो फ्रेंड्स। तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो जूनियर अकाउंटेंट्स हैं उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एग्जाम डेट पहले ही तय हो चुकी थी, 18 या 21 तारीख को आपके एग्जाम्स होंगे और उसके अब एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। जी हाँ, एडमिट कार्ड जो 3 तारीख से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो 27 तारीख तक आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो किस प्रकार से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एडमिट कार्ड में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप आसानी से इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। आपको ये लिंक यहाँ पर इस साइट पर लेके आएगी। आपको यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, आपको मैसेज आ गया होगा आपके रोल नंबर का मैसेज, और नहीं भी आया है तो आपने जब अप्लाई किया था तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको लिखना है और उसके बाद में यहाँ पर आपके पासवर्ड लिखने हैं। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है और ये पासवर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पासवर्ड क्या रहने वाले हैं। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर आपके पासवर्ड है, लेकिन उसको लिखना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस लैंग्वेज में आपको आपका एडमिट कार्ड चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन नंबर यानी या आपके रोल नंबर जो आपको मैसेज के थ्रू प्राप्त हुए हैं या आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में आपको अपने पासवर्ड डालना है। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी पासवर्ड, तो वो कैसे डालना है फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1998, जी हाँ 1 जनवरी 1998 है, तो आपके पासवर्ड क्या रहने वाले हैं, तो आपको पासवर्ड लिखने हैं 01, फिर उसके बाद में डैश का सिंबल, डैश यानी कि जो माइनस का सिंबल होता है वो आपको लगाना है, जो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। देखो इस फॉर्मेट में आपको पासवर्ड लिखना है। तो आपको सबसे पहले आपकी डेट लिखनी है, तो वो 01, उसके बाद में ये डैश माइनस का सिंबल है वो लगाना है। उसके बाद में आपका मंथ अगर जनवरी है तो 01 फिर वापस डैश, उसके बाद में जो आपके ईयर है, जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर 1998 है तो फिर आपको केवल 98 लिखना है। जी हाँ, पूरा 1998 नहीं लिखना है, केवल 98 जो है वो आपको पासवर्ड लिखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1998 या 15 मई 1999 है तो कैसे आपको लिखना है, तो इजी है। सबसे पहले आपको अपने डेट लिखने हैं 15, उसके बाद में डैश, फिर उसके बाद मंथ, मई महीना है तो ये 05, उसके बाद वापस डैश, और 98 है तो ये 98, और अगर 99 है तो 99। उस प्रकार से आपको अपना पासवर्ड लिखना है। फिर उसके बाद में आपको आपके कैप्चा यहाँ पर डालना है और जैसे ये लॉगिन का आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपके एडमिट कार्ड, जी हाँ, वो ओपन हो जाएगा। और आप जो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश, उसमें आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आपको प्रिंट ले लेना है उसका और उसको पीडीएफ में सेव कर लेना है। तो ये तो हो गया कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उस एडमिट कार्ड में, जी हाँ, ये ऐसा एडमिट कार्ड आपके पास सामने आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के समय आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इस एडमिट कार्ड में आपके परीक्षार्थी क्रमांक या यूजर आईडी, ये मैंने हिंदी में डाउनलोड किया है तो इस प्रकार से आएगा, और अगर आप इंग्लिश वहां पर चूज करते हैं, अगर यहाँ पर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो इस प्रकार से वो डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड। तो आप जिस लैंग्वेज में आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी रोल नंबर यानी कि यूजर आईडी आपको यहाँ पर लिखी आएगी, उसके बाद में आपके पासवर्ड यहाँ पर दर्ज आएंगे। ये दोनों चीजें जो है वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये एग्जाम सीबीडी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। एक तो आपके परीक्षार्थी क्रमांक यानी कि रोल नंबर और एक पासवर्ड, ये दोनों आपको वहां पर आपके कंप्यूटर्स में एग्जाम्स होंगे तब आपको ये वहां पर एंटर करने होंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है जूनियर अकाउंट्स का, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाम आपका और एड्रेस यहाँ पर लिखा आएगा, आपका क्या नाम है और एड्रेस। उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद में आपका ये रहा कि आपका एग्जाम्स कहाँ पर है वो आपके लिखा आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम जोधपुर में है, तो वैसे ही आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसका एड्रेस यहाँ पर होगा। उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपका फोटो है, उसके पास में ये जो खाली एक जो स्पेस दी गई है यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपकाना है। जी दोस्तों, ये वही फोटो जो आपने अपलोड किया था, तो वो एक फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है और उस पर आपको
अपने सिग्नेचर कर लेने हैं, उस फोटो पर आपको अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। यहाँ पर आपकी दे रखे हो कि परीक्षा की क्या डेट है, तो जैसे कि यहाँ पर परीक्षा डेट 21 तारीख दी गई है, तो आपके तो 18 तारीख होगी या 21 तारीख होगी, वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। वैसे ये जो डेट है वो अल्फाबेटिक रूप से दी गई है, तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपकी डेट क्या है। उसके बाद में रिपोर्टिंग टाइम, जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग 7:30 बजे सुबह का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये मैं अगर आप बता दूं, इंग्लिश में अगर आप डाउनलोड करें तो इस प्रकार से ये दिखेगा कि आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और रिपोर्टिंग टाइम क्या है। अब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के समय। सबसे पहली बात, जी हाँ, कि सब आपको इस एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी के साथ में आपको एक अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, जी हाँ, आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी, ये दोनों चीजें आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट्स या आधार कार्ड, कुछ भी आपका एक आइडेंटिटी कार्ड आपको साथ में रखना होगा, और उसकी एक फोटोकॉपी भी आपको साथ में रखनी होगी। फोटोकॉपी को उस ये जो एडमिट कार्ड है उसके साथ आपको स्टेपल कर देना है, क्योंकि ये आपको वहां पर जमा करवाने होंगे, तो उसको स्टेपल करके साथ में ले जाइए। उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, ये जो है यहाँ पर आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको लगाना है, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये आपको उसी समय, जी हाँ, जब एग्जाम में आप एंटर हो जाएंगे तो उसी समय जो एग्जामिनर होगा उसके सामने ही आपको ये सब कुछ करना है। आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर्स करने हैं, और यहाँ पर निरीक्षक के हस्ताक्षर यानी जो एग्जामिनर्स होगा उसके एग्जाम साइन यहाँ पर होंगे। लेकिन ये जो आपको तीनों चीजें हैं ये आपको तभी करनी है जब आप एग्जाम में एंटर हो, जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तभी एग्जामिनर के सामने ये दोनों चीजें आपको भरनी है। ये तीसरी चीज तो वो खुद के साइन है उसके एग्जामिनर के, ये आपके साइन होंगे, और यहाँ पर आपके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान होगा यहाँ पर। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर होगा आपके कैंडिडेट सिग्नेचर्स, और यहाँ पर इन्विजिलेटर्स सिग्नेचर यानी कि जो एग्जामिनर है उसके सिग्नेचर्स होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये आपको पहले नहीं भरना है, ये आपको जब एग्जाम देने के लिए जाएगा तो एग्जामिनर जो सेंटर है वहीं पर आपको ये एग्जामिनर के सामने ही आपको भरना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, जी हाँ, जो आपको थंब का जो आपको निशान लगाना है उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपना खुद का एक पैड, जी हाँ, स्टाम्प पैड, इंक स्टाम्प पैड आपको खुद का साथ में लेकर जाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको खुद का अपना एक स्टाम्प पैड साथ में लेकर जाना पड़ेगा, जिससे कि आप वहां पर उससे अपने जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो वहां पर लगा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको खुद का एक स्टाम्प पैड साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तो आपको साथ में क्या क्या चीजें लेकर जानी पड़ेगी, तो एक तो आपको एक स्टाम्प पैड लेकर जाना पड़ेगा, एक आपके आईडी प्रूफ ओरिजिनल फोटोकॉपी, और एक आपको ये कॉल लेटर का पीडीएफ यानी कि कॉल लेटर आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। और उसके साथ में आपको एक पेन, जी हाँ, बॉल पेन भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे लिखा है ये चीजें। उसके अलावा ये चीजें हमने पढ़ ली है कि आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ साथ में लेके जाना पड़ेगा। ये परीक्षा ऑनलाइन होगी, ये आपको पता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी एक चीज लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी गई है। ये कोरोना वायरस को देखते हुए ये चीजें हैं, कोविड-19 की गाइडलाइंस को पालन करते हुए चीज लिखी गई है। इसमें ये लिखा गया है कि जब आपका एग्जाम होगा तो उसके एक दिन पहले आपको एसएमएस या मेल के द्वारा आपको अपना रिपोर्टिंग टाइम दिखाया जाएगा। वैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे का, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसके, तो वो आपको अगर होगा तो आपके मैसेज एसएमएस या आपको मेल के द्वारा आपको अपना रिपोर्टिंग टाइम दिखा दिया जाएगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया है, तो आपको उस रिपोर्टिंग टाइम पर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर ये लिख रहा है कि अगर आपको ऐसा कोई एसएमएस नहीं मिलता है तो आपको आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो यही होगा, 7:30 का ही आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है कि आपको 15 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है, यानी कि 7:15 तक आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है, जो अभी आपका रिपोर्टिंग टाइम है। लेकिन एक बात ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आपको अलग से रिपोर्टिंग टाइम बताया जा सकता है एक दिन पहले आपको एसएमएस या मेल के द्वारा, तो उस रिपोर्टिंग टाइम पर आपको जाना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो इसी को अपना रिपोर्टिंग टाइम माने, और 7:30 तो आपको 7:15 तक एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये पॉइंट, चौथा पॉइंट जो लिखा है, जो मैंने आपको बता दिया कि उम्मीदवार को निरीक्षक की उपस्थिति में प्रवेश पत्र पर दिए गए संबंधित स्थान पर अपने
बाएं अंगूठे का स्पष्ट रूप से निशान लगाना है, हस्ताक्षर करना है कि आपको जो सिग्नेचर्स और आपको जो ये अंगूठे का निशान है वो निरीक्षक के सामने ही लगाना है। ये देखिए चौथा पॉइंट लिखा है, कैंडिडेट शुड पुट देयर लेफ्ट थंब इंप्रेशंस क्लियरली एंड साइन इन द रेस्पेक्टिव स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द कॉल लेटर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विलिगेटर। आपको घर से ही ये साइन करके नहीं जाना है, आपको उसके सामने ही ये साइन वाइन करने होंगे। उसके अलावा ये तो सारी चीजें जो ये पॉइंट, आपको अपने साथ में एक बॉल पॉइंट पेन, जी हाँ दोस्तों मैंने जो आपको बोला है कि आपको एक पेन साथ में लेके जाना पड़ेगा और उसके अलावा एक स्टैम्प पैड भी आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। ये लिखा है आप अपने साथ एक बॉल पॉइंट पेन और एक स्टैम्प पैड अवश्य लाए। अब बॉल पॉइंट पेन, आपको जो एक रफ पेपर है वो वहां पर ही आपको मिल जाएगा, तो ये बॉल पेन से आप आसानी से साइन कर पाएंगे। और अगर आपको कुछ रफ कार्य करना है, कुछ रफ वर्क करना है, जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स या अकाउंट्स में आपको करना पड़ जाएगा, तो ये आप उस पेपर्स पर आसानी से कर पाएंगे। तो आपको साथ में एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है और एक स्टाम्प पैड साथ में लेके जाना है, जिससे कि आप अपने अंगूठे का निशान उस पर लगा सके। ये एक और बात कि उम्मीदवार इस बुलावा पत्र में छपे समय से 15 मिनट पहले परीक्षा स्थान पर अवश्य उपस्थित हो जाए। जो आपको टाइम दिया गया है उससे 15 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको चले जाना है, क्योंकि लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय के अनुसार 10 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो आपको जो रिपोर्टिंग पीरियड आपका है उससे 15 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना होगा। और ये बातें तो हर एग्जाम्स के लिए कॉमन रहती हैं कि आपको हल्के कपड़े और आधी बाह वाले टी शर्ट्स ऐसे ही अलाउ हैं। उसके अलावा चप्पल आपको पहनने हैं, जूते अलाउ नहीं है। ये सारी बातें जो हर एग्जाम्स के लिए कॉमन रहती हैं वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरी चीज आपके साथ में कोई भी चीज अलाउ नहीं है, केवल आपको बॉल पेन और उसके साथ में ये एडमिट कार्ड, एक आइडेंटिटी प्रूफ और खुद का एक स्टाम्प पैड, खुद का एक जो पैड है इंक पैड, वो आपको साथ में रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप कोई भी चीज अलाउ नहीं है। ओके, उसके अलावा ये चीजें जो हैं, जो कोविड-19 के चलते जो सामाजिक दूरी से संबंधित आपको कुछ बातें, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है सोशल डिस्टेंसिंग में, ये सारी चीजें आपको और ध्यान में रखनी है। तो ये क्या बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट कवर कर लिया है कि आपको 15 मिनट पहले जाना है और एक दिन पहले शायद आपको एसएमएस से कुछ दूसरा रिपोर्टिंग टाइम भी बताया जा सकता है, तो उस समय आपको पहुंच जाना है। और कोई एसएमएस नहीं आता है तो आपको यही रिपोर्टिंग पॉइंट टाइम है और उससे 15 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। उसके अलावा ये सारी चीजें आपको साथ में अलाउ होगी। सबसे पहले मास्क, जी हाँ मास्क पहनना अनिवार्य है। उसके अलावा आप साथ में दस्ताने रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है कि आप दस्ताने रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मास्क जो है वो कंपलसरी है। उसके अलावा आप अपनी खुद की एक पानी की बोतल ले जा सकते हैं, पारदर्शी बोतल आप ले जा सकते हैं, अपनी खुद की पानी की बोतल। वहां पर पानी की कोई सुविधा नहीं होगी, तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको साथ में पानी की जरूरत होगी क्योंकि ये लंबा एग्जाम चलेगा, तो आपको साथ में अपनी एक पानी की बोतल साथ में रखनी चाहिए। उसके अलावा आप अपना एक हैंड सैनिटाइजर साथ में रख सकते हैं, एक मैंने कहा था कि एक सामान्य पेन यानी कि एक बॉल पेन साथ में रख सकते हैं, और एक स्टाम्प पैड आपको साथ में रखना होगा। ये चीजें भी आपके लिए कंपलसरी हैं, एक पेन और एक स्टाम्प पैड, ये चीजें भी कंपलसरी हैं, मास्क भी कंपलसरी हैं। और मैं कहता हूं कि आपको पानी की बोतल भी साथ में ले जानी चाहिए, क्योंकि ये लंबा एग्जाम्स हैं तो बीच में पानी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहां पर पानी की कोई व्यवस्था होगी नहीं। उसके अलावा ये तो स्क्राइब वालों के लिए है, आप कोई भी चीज किसी के साथ में साझा नहीं कर सकते हैं, आपको सब अपना खुद का लेके जाना पड़ेगा, एक पेन, एक स्टाम्प पैड, और ये सारी चीजें अपनी एक लेके जानी पड़ेगी। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जी हाँ ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि आपको अपने मोबाइल फोन में एक आरोग्य सेतु ऐप, जी हाँ जो गवर्नमेंट का एक ऐप है आरोग्य सेतु, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस ऐप में रजिस्टर करना पड़ेगा। और एक्चुअली क्या होता है कि वो जो ऐप है वो आपको दिखाता है कि आप कोविड-19 के खतरे में कितना, आपका क्या लेवल है, आप किस डेंजर्स में है कोविड-19 में। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ये चीजें कि आरोग्य सेतु स्टेटस में अभ्यर्थी का जोखिम स्तर जरूर दर्शाया हुआ होना चाहिए, और अभ्यर्थी को ये स्टेटस परीक्षा स्थल में प्रवेश करते समय सुरक्षा गार्ड को दिखाना होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये फोन दिखाने के बाद में आपको अपना फोन स्विच ऑफ करके जहां भी वो वहां पे एक व्यवस्था होगी वहां पर आपको अपना फोन रख देना है। अब बात करता हूं कि उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है।
अगर किसी पर्सन के पास में, अगर किसी अभ्यर्थी के पास में स्मार्टफोन नहीं है तो उनके लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था है। ये देखो, ये लिखा गया है कि यदि अभ्यर्थी के पास में स्मार्टफोन नहीं है तो उसे इस आशय की हस्ताक्षरित घोषणा, यानी कि नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट आपको भरना होगा और वो फॉर्मेट आपको वहां पर जमा करवाना पड़ेगा। तो आपको फिर आरोग्य सेतु ऐप की जरूरत नहीं होगी। मैं वो आपको बता दूंगा कि वो फॉर्मेट किस तरह से आपको भरना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, वही है कि आपको साथ में एक सीट दी जाएगी, रफ सीट्स। आप उस रफ सीट्स पे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि जो आपके रफ कार्य करना है वो सारे बात आप उस पर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब आ जाता हूं मैं ये सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करता हूं। सबसे पहले, अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो आप उस फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वो आपको वहां पर जब आप एंट्रेंस करेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका कोविड-19 डेंजर लेवल क्या है। वो जो कोविड-19 डेंजर लेवल है वो उस ऐप में आता है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा वहां पर। अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो डाउनलोड कर लीजिए और वो आपको वहां पर एंट्रेंस पर दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वो फोन स्विच ऑफ करके आपको वहां पर रख देना है। अब अगर बात करता हूं कि जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है तो उनके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। आपको ये जो डिक्लेरेशंस हैं, अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स हैं तो उस पर राइट लगाना है और कुछ नहीं है तो सब क्रॉस लगाना है। उसमें कफ, फीवर, शोर थॉट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और बॉडी एच, ये अगर कुछ है तो आपको उस पर टिक लगाना है, क्रॉस करना है। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो उसके बाद में ये बात आपको यहाँ पर लिखनी है। आपका कैंडिडेट का नाम, उसके कैंडिडेट की रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम सेंटर्स और सेंटर कहाँ पर आपका सेंटर्स है, जोधपुर जहां भी सेंटर्स है वो, और उसके बाद में आपको यहाँ पर साइन करना है। और ये जो डिक्लेरेशन है वो आपको जो एग्जाम में जब आप एंटर करेंगे तब आपको गार्ड को ये देना पड़ेगा। तो या तो आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपके पास में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो ये डिक्लेरेशन भर दीजिए और एक डिक्लेरेशन आपको वहां पर जमा करवाना पड़ेगा। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर ये सारी बातें आप पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अब मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि आपको इंपॉर्टेंस रूप से ये एक ध्यान में रखना है आरोग्य सेतु और सेल्फ डिक्लेरेशंस का। और उसके अलावा आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके 15 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। आपको साथ में एक तो बॉल पेन और उसके अलावा ये जो कॉल लेटर है यानी कि एडमिट कार्ड, और तीसरी चीज आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल भी, और उसके साथ में फोटोकॉपी भी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको अपना खुद का एक इंक पैड भी साथ में लेके जाना है। इंक पैड बाजार में स्टेशनरी दुकान पर आपको मिल जाएगा, तो आपको इंक पैड साथ में लेके जाना है जिससे कि आप आसानी से अपने जो अंगूठा है उसका निशान लगा सके। तो ये इंक पैड खुद का आपको अपने साथ में लेके जाना है। उसके अलावा अगर आप कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, तो वो दिक्कत आपको मैं सॉल्व कर लूंगा। और रही बात एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए तो लिंक आपको यहाँ पर लेके आएगी और ये सारी चीजें आपको फिल करनी है और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए, ये जो कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जाम्स की इसकी लिंक आ चुकी है। ये राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, उस पर ये लिंक आ चुकी है और ये लिंक आपको यहाँ पर लेके जाएगी IBPS की। और ये सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आपको आसानी से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।